जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे कि आखिर जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दिया, और ऐसे विषय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर इन दिनों बीजेपी कांग्रेस हो रहा है, अजीत डोभाल इसमें फंस चुके हैं। आइए समझते हैं बारीकी से कि आखिर इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया जो कि कांग्रेस उनके प्रति काफी ज्यादा विवाद उत्पन्न खड़ा करने की स्थिति को तैयारी पे लग चुके हैं। ऐसे विषय में ये जुड़ा हुआ मामला पाकिस्तान से भी है, तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे जिन्ना के साथ महात्मा गांधी को, तभी जाके इस सब्जेक्ट को हम लोग बारीकी से समझ पाएंगे। तो आओ समझते हैं इन विषयों के ऊपर खुल के कि आखिर मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप इन्हें जरूर जानते होंगे, इन्हें बोला जाता है एनएसए के ये काफ़ी बड़ा दिग्गज मतलब माना जाता है। ऐसे विषय में आप इनको इस रूप से जानते हैं कि भारतीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में आप इन्हें जानते हो, जिसे बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे विषय में जब ये बंदा इस योग्य हैं, उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें उस चीज़ का मतलब जानकारी ही नहीं रहेगा। इतिहासकार ये कुछ भी तो नहीं ना बोल देंगे। तो ऐसे विषय में क्या बोला गया कांग्रेस के द्वारा, आओ समझते हैं। लेकिन पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने आखिर इनके बारे में ऐसा क्यों बोला। नेताजी अब हमारे बीच रहे नहीं, ये वो मतलब संपत्ति है हमारे लिए जो कभी रह के या ना रह के फिर भी आज भी जिंदा है हम सभी के बीच में। तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होती है। और ऐसे विषय में आप देखते हो अजीत डोभाल के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार, जिसे आप एक आर्टिकल के रूप में, यहाँ इनका बस यही कहना था कि अगर नेताजी होते तो शायद ये चीज़ को मतलब जो आज हम लोग झेल रहे हैं, जो हम लोग आज पाकिस्तान को लेके पूरा ये क्या पूरा विश्व झेलता है, उसको मतलब नजायज औलादों से भरा हुआ एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है। तो ये अगर जिंदा होते तो शायद ऐसा नहीं होता और ना ही ये बंटवारा होता। इतना कहना था। इसके साथ यह भी उन्होंने कहा कि देखो बात ये है कि नेताजी के पास ही ना इतनी सामर्थ्य था, सुभाष चंद्र बोस जी के पास, कि वही एक बंदा था जो इनको चुनौती देने के पावर रखता था। इनके बातों में मतलब ये विरोध करने की प्रदर्शन भी उसके पास योग्यता था, और इन्होंने रोका भी है कई दफ़ा कई चीज़ों के ऊपर। तो ऐसा चीज़ का बातचीत किया जा रहा था, वो एक स्पीच दे रहे थे। और जिन्हें आप जानते हो कि जिन्होंने बनाया इनको, किनको, नजाज औलादों को, यार आप जानते होंगे इन्हें यकीनन जिन्ना। ठीक है, तो जिन्ना के द्वारा भी यह कहा जाता था कि वो अगर नेता किसी को मानता था तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष जी को काफ़ी ज़्यादा लोग मानते थे। और ऐसे विषय में उन्हीं का ये चीज़ है कि वो अब ना रहे तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया। और अभी आप देखते हो कि कुछ इस प्रकार वाहियात टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ की पुलिस क्या करते हैं आपको पता ही है। इन लोग पूरा तरह से कब्जा कर चुके हैं। ऐसे विषय में आज हम खुल के बारीकी से समझेंगे कि आखिर इनका कहना कितना सत्य है, कितना झूठ है, क्या कांग्रेस झूठा बोल रहा है, आरोप लगा रहा है, या फिर सही है, या फिर बीजेपी गलत है। बीजेपी और उसका मतलब ही क्या है। अगर मैं बात करूँ इनका, तो ये तो वो है ही नहीं भाई, ये किसी पार्टी से तो है ही नहीं। ठीक है, ये एक अधिकारी है, ये अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे विषय में इन्हें जोड़ना ही नहीं चाहिए था वैसे विषयों में, लेकिन फिर भी इसे जोड़ा गया। तो आओ समझते हैं बारीकी से आखिर कांग्रेस ने इसके बदले में क्या आरोप लगाया। देखो ये बंदा तो अब रहा नहीं कांग्रेस में, लेकिन फिर भी कांग्रेस का ये वो शख्स है जिनका छवि से शायद पता चलता है कि यही कांग्रेस है। ठीक है, तो इसीलिए इनका फोटो लगाना अनिवार्य बन जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इनके द्वारा बोला गया था। इन्होंने कहा कि अजीत को ना किताबें पढ़नी चाहिए, जानकारी थोड़ा कम है। इन्होंने एक बुक का भी मतलब इनके पास मतलब शेयर करने की बात की, जो कि 2015 में बन के तैयार हुआ है। उस बुक का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप जाके देखोगे, रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको लगता है कि अजीत जी के पास जानकारी नहीं होगा। बेटा नेता बिना पढ़े लोग भी बन जाता है। हालांकि ये मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब नहीं बोलना चाहूँगा कि ये पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन चलो अपनी अपनी जानकारी अलग होता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इनके पास जानकारी नहीं होगा। ये बखूबी जानकारी व्यक्ति है, तभी तो इस योग्य हैं। ठीक है, एनएसए को संभाल रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब सलाहकार हैं यार, वो भी सुरक्षा बल में सलाह देते हैं पूरा भारत को। मतलब अगर आप देखो तो इन्हीं के बदौलत है। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो जेट इंजन हम लोग यूज करते हैं अमेरिका का, उसको हासिल करने में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान है। और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में खुद से जेट इंजन भी तैयार किया जाएगा। और अमेरिका के द्वारा 80% वहाँ की खुफिया जानकारी देने की बात हुई है, और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब ऐसा आरोप लगता है ना, तो सुन के थोड़ा अजीब लगता है। आखिर क्या आरोप लगाया उसने, ये तो मैं समझाऊंगा ही आपको। लेकिन यह समझ लो कि इन्होंने बस ये कहा था कि देखो अगर वो होते तो शायद ऐसा ना होता।
कौन होते? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कांग्रेस वालों को क्या लगा, अरे यार ये तो ऐसा बोल रहा है, मतलब ये महात्मा गांधी का विरोध कर रहा है, जबकि इन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी नहीं किया है। तो ऐसे विषय में क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि जो महात्मा गांधी को मानते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो महात्मा गांधी को बुरा भी मानते हैं। ये दोनों हमारे इंडिया में पाया जाता है। कौन सही है कौन गलत, ये तो हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। लेकिन फिलहाल इसे जोड़ा जा रहा है बीजेपी से, जबकि ये बीजेपी का कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ये एक बंदा है जो अपने आधिकारिक रूप से काम करते हैं। और ऐसे विषय में अगर ये स्पीच दे रहे हैं तो इनका विचार मतलब लाजिम है, वो अपना दे सकते हैं। यार इसमें गलती क्या है? तो ऐसे विषय में आओ आगे समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान का ही हिस्सा ये भी था बांग्लादेश पहले, ये आपको पता है ना। तो इन दोनों को हम लोग क्यों नहीं जोड़ते हैं एक साथ? सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ पाकिस्तान की गया तो हम लोग को ये लग रहा है। तो ये थोड़ा गंभीरता वाला है। कभी जब आप बात करो तो इन चीज़ों को भी थोड़ा बारीकी से लेने की कोशिश करना, तो चीज़ों को आप बारीकी से समझ पाओगे। अब आते हैं आगे सवाल के ऊपर, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है ये बिल्कुल उस तरह पाकिस्तान बनाना जिस प्रकार एक टीचर रहता है। और देखो आपका टीचर किस योग्य है ये आपको पता नहीं चलता है जब तक आप स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को टीचर से कम जानकारी रहता है। तो टीचर शुरुआत में क्या होता है कि वो जो भी बोलता है वही चीज़ आपको अच्छा लग जाएगा। अगर वो आप एक क से सीख रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको क वो बोल रहा है तो आप क सीख लोगे। अगर वो शुरुआत में ही आपको ज्ञान से सिखा देगा तो आप ज्ञान से ही सीखने लगोगे। तो ये आपकी गलती नहीं है। तो उसी प्रकार पाकिस्तान में जो नाजायज औलादों से भरा हुआ है उसका गलती नहीं, दरअसल उसे बनाने वालों का गलती है। कैसे गलती है इसके बारे में हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। ये बिल्कुल उस अंधे के भांति गया है जिस प्रकार एक स्टूडेंट आंख बंद करके टीचर पर भरोसा करता है। हालांकि करना चाहिए टीचर के ऊपर भरोसा, लेकिन टीचर उस योग्य हो। और आजकल थोड़ा ये कम देखने को मिलता है। तो इस विषय में अपना गंभीरतापूर्वक विचार आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन मामला जुड़ा हुआ है यहाँ पाकिस्तान से। ये देख रहे हो दोनों का हंसी। अभी इस हंसी का अर्थ ये नहीं होता कि ये इनका साथ देना चाहते हैं, वो इनका साथ देना चाहते हैं, इन दोनों का उठन बैठन है, ये वो लंथपंथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे तर्क के साथ। ये मामला शुरू हुआ था मार्च 1940 में। यहाँ जब आप ये देखते हो लाहौर संकल्प, ये तो सिर्फ एक मकसद था लाहौर का नाम रखना। और ऐसे विषय में आपको याद है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ये जो है उसी वक्त का था और उन लोग का ये मतलब ग्रुप था। ऐसे विषय में क्या होता है कि इन दिनों आपने हाल ही में सुना होगा कि इनके द्वारा एक बयानबाजी में इस चीज़ का जिक्र किया गया था। कई लोग इसको ट्रोल कर दिए थे इस रूप में लेके, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि ये उसी का बात कर रहा है। लेकिन हालांकि उस टाइम राहुल गांधी उस चीज़ का बात नहीं कर रहा था। हर दफ़ा कोई भी शख्स गलत नहीं होता है। चलो हम आते हैं पॉइंट पे। तो ये 1940 में हुआ था जब ये इस चीज़ का संकल्प किया गया था। और काफ़ी लोग यहाँ पे जुटे, दिग्गज लोग जो मुस्लिम नेता थे, और इन लोगों ने यह चीज़ का निर्णय किया कि ऐसा कुछ संकल्प करते हैं और आने वाले दिनों में हम एक मुस्लिम कंट्री का उद्घाटन करेंगे और इसमें हम ही लोग का राज होगा। अब यहाँ मानने वाली बात यह है कि आपको यह चीज़ समझना चाहिए कि अगर जिन्ना अगर किसी का बात मानता था तो वो था कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ऐसे विषय में आज जिसे आप देखते हो पाकिस्तान के नाम से नाजायज औलादों से भरा हुआ ना, ऐसे विषय में आपको मैं बताऊंगा जब आपको तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या था। लेकिन एक बात हिला देने वाली बात है भाई, सब देख रहा है जेंट्स ही है, लेकिन एक यहाँ पे ब्लैक ड्रेस में दिख रहा है, जिसे भूत का नाम मत दे देना, ब्लैक ड्रेस है, उन लोग का कुछ होता है मुस्लिमों में पहनने का, तो वो चीज़ आप समझो। ठीक है, आगे समझते हैं कि आखिर जब ये सुभाष चंद्र बोस का बात मानते थे तो आपके मन में विचार आएगा कि क्यों ना ये इन्होंने बोल दिया सुभाष चंद्र जी ने उन्हें रोकने के लिए और रुक जाता वो। देखो बात ये हुआ था, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो आपके मन का जो मतलब हलचल मचा हुआ है, जो गलत वलत ये मन में चलने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, अगर होता तो वो रोक लेते। देखो सुभाष चंद्र बोस जी ने ना मतलब इन्होंने नेताजी ने कई बार ऐसा कोशिश किया उनसे बात करने का। साथ में उन्हें यह भी लगने लगा था कि जिन्ना जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इन्हें ऑफर भी दिया गया कि तुम ही बन जाना प्रधानमंत्री, लेकिन जो डिमांड रख रहे हो पाकिस्तान का उसे छोड़ दो, तुम वो चीज़ तुमसे नहीं होगा, ये चीज़ बर्बाद कर दोगे, तबाही की ओर ले जाओगे। लेकिन बेटा इसने माना ही नहीं, इन्होंने लिया इसका सहयोग और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा विवाद हुआ। ऐसे स्थिति में आपको पता है उस दिन काफ़ी ज़्यादा तहलका मच चुका था और वही हो गया टीचर वाली कहानी, जिन्ना ने ऐसा कर दिया ये कांड हो गया। ऐसे विषय में आपको सीखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में पता है आपको पांडा की तरह फूला हुआ ये लोग रहता है और ऐसे स्थिति में क्या हालात है वहाँ के, दुआ मांगने में ये लोग बिजी रहते हैं, तो फिर कांड कहाँ से करेंगे और कांड करके बैठते हैं तो ऐसा तबाही हो जाता है। और ये वजह कैसे हुआ इसके बारे में जानने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में बारीकी से मतलब एक तर्क के साथ, तो इस पुस्तक को पढ़ लेना। इनके बारे में बताया गया जिन्ना कैसे सोचता था, इन लोगों ने कैसे प्लानिंग किया, कैसे इस चीज़ को मतलब प्रेजेंट किया, कैसे बना लिया पाकिस्तान को। ये काफ़ी हिला देने वाली बात था और ये काफ़ी चीज़ों को आपको मतलब बारीकी से समझाने में आपका साथ देगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बुक पढ़ने में तो ये जाके किताब पढ़ लेना, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब जाके क्या बात हो रहा है, नेताजी
नेताजी का हुआ था क्या, ये जब ताइवान की ओर बढ़ रहे थे तो ऐसे में जिस विमान में थे ये विमान ये हो गया तबाही की ओर बढ़ गया और ऐसे विषय में इनकी हत्या नहीं मृत्यु हो गया और ये शहीद हुए। ठीक है, अब कई लोगों का मन में यह भी सवाल आता हो कि अभी भी तो इसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नेताजी मिल रहे हैं, इनके पास मतलब ये साधु के बेस में चल रहे हैं, लेकिन वो देखो मिथ्या है या फिर सही है उसके बारे में हम टिप्पणियाँ नहीं देना चाहेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारी आंकड़ा के अनुसार बताया जाता है वो यही है कि 18 अगस्त 1945 में इनका मृत्यु हो चुका है। ऐसे विषय में उन्हें शहीदी के लिए नमन करना चाहिए आपको, भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को यकीनन शांति दिया गया। ऐसे विषय में ये वो अगर रहते शायद तो शायद ये हो जाता, लेकिन वो 1945 में नहीं रहे। तो फिर 1947 के आधी रात में क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक अलग अलग स्वतंत्र देश मतलब राष्ट्र मानने लगते हैं लोग और ये कानूनी तौर पे हो जाता है। उसके बाद आपको पता है ये अलग बन गया और हम लोग अलग बन गए और ज़्यादा दिन ये टिका नहीं। ठीक है, जो जिन्ना ने सोचा था कि 1900 अब कितना सोचा होगा वो तो अलग बात है, लेकिन 1948 में ये टपक गए 11 सितंबर को। यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसे विषय में उनके विषय में कभी भी याद रखना, जब भी धर्म के लेके कोई भी देश बना है तो वो तबाही की ओर गया है, इतिहास गवाह है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ऐसे कई ऐसे देश हैं, खास करके इस्लामिक देश ज़्यादातर ऐसे हैं जो तबाही की ओर बढ़ गया है। तो आप वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। उम्मीद है कि आपका मेहनत आपको मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। देखो एक वीडियो बनाना में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगता है, मेहनत लगता है और एक सरल शब्दों तक आप तक मैं पहुँचाता हूँ, तभी जाके आपको कोई चीज़ समझ में आता है। ऐसे विषय में आपका एक सब्सक्राइब आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे लिए वो कितना मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपनी मेहनत की कदर करते हैं तो हमारा भी मेहनत समझें, सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।